हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से पूरी की पूरी एक्सरसाइज। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका फॉर्मूला और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा बोला है कि हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो टोटल पॉइंट्स कितने गिवन है? 21। ओके, अगर मुझे सर्कल के अंदर कॉर्ड ड्रॉ करना है, ओके, तो मेरे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 ही पॉइंट्स होने चाहिए। यहां से मैं कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूं। हाँ, तो वी नीडेड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ऑन द सर्कल। ओके, तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन इज इक्वल टू टोटल पॉइंट्स कितने हैं आपके पास? 21। उसमें से कितने को सिलेक्ट करना पड़ेगा? 2 को। तो 21C2 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 माइनस 2। फॉर्मूला तो यही होता है ना, 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 21 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा? 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये दोनों निकल गया। 2 को काटूंगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 210। इतना सिलेक्शन आप कर सकते हो, इतने पॉइंट्स की मदद से। अच्छा, 21 पॉइंट्स की मदद से आप कितने कॉर्ड सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो? इतने। ओके, अलग अलग हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज। ओके, तो मुझे टोटल बॉयज यहां पे लिख रहा हूं, टोटल बॉयज कितने दिए हैं? तो कि सर 5 बॉयज दिए हैं। एंड गर्ल्स कितनी दी है? गर्ल्स दी है 4। मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं? 5 बॉयज में से 3, हाँ 3 बॉयज की टीम बनानी है और गर्ल्स भी 3 होने चाहिए। ओके, तो आप ऐसा समझिए कि भाई 3 बॉयज आर सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज। तो उसको कैसा लिख सकता हूँ? 5C3 लिख सकता हूँ। यस, यहाँ पे 4 या फिर 3 गर्ल्स, मुझे टीम में तो 3 बॉय 3 गर्ल चाहिए ना। 3 गर्ल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स। तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा? इसके सिलेक्शन का 4C3। अब मुझे यहाँ पे दोनों का मिलेगा। देखो आपको क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो जो एंड होता है ना, एक चीज याद रखना, एंड का मीनिंग आपको कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का, और का मीनिंग आपको एडिशन करना पड़ेगा। ओके, ये जनरल थिंग होती है। चलिए, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन, वैसे लगता मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमने आगे पढ़ा था। ओके, एप्लीकेशन मैथमेटिकली काउंटिंग प्रिंसिपल में उसको मैं मल्टीप्लिकेशन भी बोलता, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलता था। ओके, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कि सर 5C3 इंटू 4C3। ओके, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, डायरेक्टली लिख रहे हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, तो सर ये बन क्या रहा है? यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा 5 फैक्टोरियल को स्प्लिट करूंगा कहाँ तक? देखो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इसके साथ कट हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 दिया है तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल सिर्फ लिखेंगे, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये दोनों कट हो गया, ये दोनों कट हो गया, यहाँ पे इसको काटूंगा तो ये 2 बनेगा। ओके, तो आंसर कितना आ रहा है?
5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 4, तो ये 40 आपको टोटल सिलेक्शन मिलेंगे। ओके, 40 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम। मुझे कितने बॉल सिलेक्ट करना है? 9 बॉल्स फ्रॉम मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दिए होंगे, जरा देखना। 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू। ओके, 6 रेड दिए हैं, 5 वाइट दिए हैं, 5 ब्लू दिए हैं, जरा देखना। और उस सब का मिला के कितने बॉल सिलेक्ट होने चाहिए? 9। और वो 9 कैसे? इन विच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर। ओके, वी हैव टू ईच कलर मतलब हर एक कलर का 3 बॉल होना चाहिए। तो ये इसका 3, इसका 3, इसका 3, तो टोटल 9 हो गया, सीधी बात है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे टोटल सिलेक्शन 3 balls from 6 red and 3 balls from 5 white and 3 balls from 5 blue। ओके, ये मेरा सिलेक्शन है। तो लिखेंगे कैसे? 6C3 एंड का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, 5C3 इंटू 5C3, ये मेरा क्या हो गया? सम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं और आगे स्प्लिट करके सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपने लिख ही लिया होगा। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3, तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, चलिए ठीक है। अब इसको मैं 6 फैक्टोरियल को स्प्लिट कर रहा हूँ, कहाँ तक जाऊँगा? तो 6 5 4, आगे आएगा 3 फैक्टोरियल, इसके साथ कट कर दिया। और नीचे सिर्फ मैं लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल। आपको पता चल गया होगा क्या? चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ओके, इसको काटा। 3 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 6, तो इसको काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20, याद रखना, इंटू 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको काटूंगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हो गया 10। ओके, यहाँ पे भी सेम यही तो है, यहाँ पे भी 10 बचेगा, तो इंटू 10 यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो कितना हो गया? 2000, 2000 टाइप सिलेक्शन हो सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52। तो टोटल 52 कार्ड है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, 6 क्वेश्चन है, उसमें से मुझे 5 कार्ड का सिलेक्ट 5 कार्ड्स, कैसे 5 कार्ड सिलेक्ट करूंगा? तो उसके लिए इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 S, ओके, 1 S कार्ड, 1 कार्ड S एंड द रेस्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम अदर। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। टोटल आपके पास देखो, आपके पास 4 टाइप, जो भी ताश के पत्ते होते हैं उसमें 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब। चारों टाइप में से एक एस कार्ड होता है। ओके, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का। तो टोटल आपके पास एस कितने हो गए? 52 में से 4 कार्ड एस के होते हैं, सभी टाइप के। ओके, तो 52 माइनस 4 करूंगा तो टोटल बाकी कितने बचे? 48। तो 48 कार्ड विदाउट एस वाले मुझे मिल जाएंगे। ओके, अब सिलेक्शन में मुझे क्या बोला? एक कार्ड एस का होना चाहिए। एक कार्ड एस का मतलब यहां पे लिखेंगे टोटल सिलेक्शन सिलेक्ट 1 एस कार्ड फ्रॉम 4 S cards।
टोटल आपके पास ताश के पत्तों के अंदर 4 ऐश कार्ड होते हैं, उसमें से मुझे एक ऐश कार्ड सिलेक्ट करना है, तो उसको लिखेंगे कैसे? 4C1 लिखेंगे। हाँ, एंड द रेस्ट 4 फ्रॉम अदर टोटल बचे कितने? 48 बचे ना। हाँ, 52 टोटल कार्ड्स है, उसमें 4 टाइप के ऐश के कार्ड हो गए, तो 52 में से 4 को माइनस करूँगा 48, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम 48 कार्ड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 48C, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा, 48 फैक्टोरियल, 48 - 4 करूँगा तो 44 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बने। 48 फैक्टोरियल को थोड़ा स्प्लिट करें, 46, 45 एंड यहाँ पे 44 फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल यहाँ से कट हो गया। ये 3 फैक्टोरियल होगा तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आपका काम क्या है? देखिए, आपको 8 × 47 × 46 × 44 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आए वो आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, बस यही काम है, सिर्फ आपको सिलेक्शन सीखना है बेटा। टोटल 52 कार्ड्स दिए हैं, मुझे ऐसा बोला है कि भाई सिलेक्ट 5 कार्ड। 5 कार्ड कैसे सिलेक्ट करना है? एक कार्ड इसका होना चाहिए, द रेस्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम अदर। तो एक कार्ड मतलब 4 आपके पास एज कार्ड होते हैं टोटल, तो सिलेक्ट 1 एज कार्ड फ्रॉम 4 एज कार्ड एंड सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम 48 कार्ड्स। ओके, चलिए हो गया सम पूरा। 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहा हूं, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा। ओके, ये आंसर आपको निकालना है, सभी का मल्टीप्लिकेशन। Okay, now question number 7. In how many ways can one select a cricket team of 11? तो मुझे from टोटल 17 प्लेयर है, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 11, याद रखना। लेकिन उसका सिलेक्शन का एक प्रोसीजर बताया है। क्या प्रोसीजर? इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। तो जो 17 है उसमें से 5 बॉलर है, 17 में से 5 बॉलर है, तो 12 क्या होंगे? बैट्समैन। ओके, तो 17 का मुझे ऐसा डेटा दिया है, 17 का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, 17 प्लेयर कैसे है, तो ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल ईच इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। तो मुझे जो सिलेक्शन है उसके अंदर 4 बॉलर होने चाहिए। मुझे 11 प्लेयर की जो टीम कर दे उसमें क्या होने चाहिए? 4 बॉलर फिक्स है। ओके, तो सिलेक्ट 4 बॉलर फ्रॉम 5 बॉलर एंड सिलेक्ट टोटल कितने प्लेयर की टीम बनानी है? 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, 4 ऑलरेडी ले चुका हूं, ये पहली मेरी प्रायोरिटी, 4 बॉलर होने चाहिए। ओके, एंड तो 11 माइनस अगर आप 4 करोगे तो कितना आएगा? 7। सिलेक्ट 7 प्लेयर्स फ्रॉम 12 बैट्समैन। सीधी बात है ना दोस्त, आपको 11 प्लेयर की टीम बनानी है। ओके, एंड 4 बॉलर फिक्स रखने पड़ेंगे। मेरे पास 5 बॉलर थे, उसमें से 4 को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? 5C4 इंटू यहाँ पे आएगा 12C7। देख लीजिए कि आपका आंसर हो गया। सीधी बात है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 4, तो ये 1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 7। ओके, 5 फैक्टोरियल इंटू ये 7 फैक्टोरियल बन जाएगा बेटा।
नाउ 5 फैक्टोरियल विल बी कट विथ 5 फैक्टोरियल. ओके, नाउ 12 फैक्टोरियल को मैं 12 इंटू 11 इंटू नेक्स्ट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक लेके जाऊंगा. ये 7 7 भी कट गया. या 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2. ओके, तो एक यहाँ पे 12 बन रहा है, एक को काट के यहाँ पे 12 निकालूंगा और यहाँ पे 2 बच रहा है. देखिए ना, 4 फैक्टोरियल को मैंने 4 3 जा 12, 12 को काट दिया, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे. ओके, तो आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा? 55 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 72 55 क्या आएगा? ये 0 0 1. ऐसा कुछ हो रहा होगा. 3960. ओके, ऐसा कोई आपको सिलेक्शन मिलेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्या बोला है? अ बैग कंसिस्ट 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल. तो बैग के अंदर ब्लैक बॉल कितने हैं? 5. रेड बॉल कितने हैं? 6. Determine the number of way in which 2 black and 3 red ball can be selected. ओके, तो सिलेक्शन क्या बोला है? कितने? 2 ब्लैक मतलब 5 ब्लैक थे, उसमें से 2 ब्लैक इंटू 3 रेड, तो 6 रेड थे, उसमें से 3 रेड. बेटा आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाना चाहिए. ओके, क्या हम कर रहे हैं? 5 रेड, पहले जो डेटा दी उसको लिख लो. ब्लैक 5 दिए हैं, रेड 6 दी है. डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक बॉल. मुझे सिलेक्ट कितने करने? 2 ब्लैक बॉल करने हैं. ओके, तो 5 में से 2 ब्लैक किए, एंड का मल्टीप्लिकेशन का रूल, फिर 6 में से 3. ये आपका आंसर. इसको सॉल्व कैसे करना ये आपको कर देना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम. ओके, लास्ट सम है. मुझे ऐसा बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल. तो टोटल कोर्स कितने हैं? टोटल कोर्सेस इज इक्वल टू 9. 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं. ओके, सिलेक्ट 5 कोर्सेस. क्या सिलेक्ट करना है? 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं. उसमें से 2, ये जो 9 है उसमें से 2 कंपलसरी वाले हैं. ओके, तो 9 को मैं स्प्लिट करूंगा किस में? 2 कंपलसरी. क्या दिया? अच्छा पढ़ते हैं. 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी. ओके, तो बाकी कितने होंगे? 7. ये आपका 7 क्या होगा? चॉइस वाला होगा. 7 में से कोई भी चॉइस कर सकते हो, ऐसा होगा. चलिए, तो आपको 5 सिलेक्ट करने हैं, ये बात फिक्स है. तो टोटल सिलेक्शन यहां पे देखो. सर मुझे जो 2 कंपलसरी वाले हैं वो तो करने ही होंगे, तो 2 कंपलसरी वाले हैं, उन दोनों को मुझे करना ही है. तो 2C2. ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करना ही होगा. ओके, अब बाकी कितने बचे? बाकी जो चॉइस वाले हैं वो 7, और उसमें से मुझे देखो एक चीज़ याद रखना, आपको सिलेक्ट कितने कोर्स सिलेक्ट करने हैं? 5. आपने 2 कर लिए हैं. 2C2 का मतलब क्या होता है? आपको जो 2 कंपलसरी वाले दिए थे उसमें से 2 के 2 आपने कर लिए, तो बाकी कितने? 7 बचे. ओके, टोटल 9 थे, उसमें से 2 हो चुके हैं, तो 7 बचे. हाँ, अब इन 7 में से मुझे बाकी के जो 5 कंप्लीट करने के लिए 3 बाकी होंगे, वो यहाँ पे करना पड़ेगा. तो 2C2 का मीनिंग होता है 1. देख ले, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 1 हो जाएगा. इंटू ये होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 3, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल. 4 विल बी कट, 3 फैक्टोरियल इसके साथ, ये हो गया 35 इज द राइट आंसर. ओके, तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 7.4 कंप्लीट किया है. ओके, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी है वो स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे. ओके, चलिए तब तक के लिए जय हिंद,